हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हैशटैग लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निरंतरता की, प्रवाह की, फ्लो की, चलते रहने की। जीवन में जो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। नदी बहती रहती है तो उसमें कहीं गंदगी और मैल नहीं जमा होता। कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला। तो अपने जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे से स्टेप उठाने पड़ते हैं, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और तभी हमारा विकास संभव होता है। अगर हम एक जगह पे जम जाते हैं तो हम जड़ हो जाते हैं। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, इसलिए हमें हर परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा। आजकल हमने देखा है कि हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आ गए हैं। हम कितने नए शब्द सीख गए हैं, कितनी नई आदतें हमारे जीवन में आ गई हैं जो शायद हम भूल गए थे। तो इसी तरह हमको जीवन में और बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे अगर हमें अपने जीवन का विकास करना है। और निरंतरता के साथ एक और चीज जरूरी है, नियमितता। अगर हम कोई अच्छी आदत अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमें उसे नियमित रूप से करते रहना पड़ेगा, तो वो हमारे जीवन का अंग, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। अगर हम उसे थोड़े दिन के लिए अपनाएं फिर छोड़ दें तो हमारे जीवन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन में निरंतरता और नियमितता दोनों जरूरी है। चलते रहिए और करते रहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी चीज है। हमारे क्रिएटर ने, हमारे रचनाकार ने, हमारे ईश्वर ने हमें भले ही किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को पतला, किसी को मोटा, कैसा भी बनाया हो, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी, किसी को दुखी, वो तो हम अपने कर्मों से होते हैं। कैसा भी बनाया हो, लेकिन एक चीज उसने सबके पास बराबर दी है। मेरे पास भी उतनी है जितनी अंबानी के पास है, आपके पास भी उतनी ही है। भले ही ये अलग बात है आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। आप जानते हैं वो क्या चीज है? दिन के 24 घंटे। मुझे भी वही मिले हैं, आपको भी वही मिले हैं। इस्तेमाल का तरीका उन 24 घंटों का अलग अलग हो सकता है और उसी पे निर्भर करती है हमारे जीवन की क्वालिटी, हमारे जीवन की सफलता। अगर हम सफल व्यक्तियों के जीवन को पढ़ें तो हम देखेंगे कि उनके जीवन में वो 24 घंटे, उसका हर पल, हर मिनट इस्तेमाल होता है। और अगर हम अपने जीवन को देखें या किसी और के जीवन को देखें तो उसने उस 24 घंटों का कुछ अलग इस्तेमाल किया है। तो समय का सही इस्तेमाल और उसमें नियमितता होना जीवन की सफलता का सबसे आवश्यक अंग है, बहुत आवश्यक है। और जीवन में अच्छी चीजों की नियमितता बनाए रखिए तो आपको चमत्कारिक फल दे देती है। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मैंने भी किसी से सुनी थी। एक बहुत पहुंचे हुए पीर और ने समाधि लगाई। बहुत पहुंचे हुए पीर साहब थे, उन्होंने समाधि लगाई। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को कहा कि बेटा, मैं समाधि लगा रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक समाधि में रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। हर घंटे पर तुम्हें लोबान की धूप लगानी है। खुशबू आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था, बहुत बड़ा भक्त था गुरु का। उसने ये बात मानी और अपनी ड्यूटी पूरी करने लगा। हर एक घंटे पर वो लोबान की धूप लगाता और गुरुजी अपनी समाधि में रहते। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात हुई, शिष्य ने लोबान की धूप दी, पवित्रता की महक पूरे आश्रम में फैल गई। गुरुजी समाधि में थे। शिष्य ने कहा, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूं, 1 घंटा पूरा होते ही फिर से दूसरी बार धूप लगा लूंगा। उस आराम करने के लिए जैसे ही वो बैठा, उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई। और दूसरा घंटा कब पूरा हुआ, लोबान की धूप लगाने का समय कब आया, उसे पता नहीं चला। और जैसे ही उसकी आंख खुली वो हड़बड़ा गया। गुरुजी की समाधि से बाहर आने का समय हो गया था। वो जाग चुके थे समाधि से, उनकी आंखें खुल चुकी थी। उसने जाके गुरुजी के पांव पकड़ लिए। गुरुजी, आज अपराध हो गया, आज गलती हो गई, आज भूल हो गई, आप क्षमा कर दो। मैं इस घंटे में लोबान की धूप लगाना भूल गया। गुरुजी ने कहा, कैसे भूल गया?
मुझे तो हर घंटे में लोबान की खुशबू आती रही, सुवास आती रही, पवित्रता चारों तरफ थी, महक चारों तरफ थी। और सच कहूं तो इस समय इस घंटे में तो मुझे इतनी ज्यादा खुशबू आई कि मुझे लगा तूने दुगुना लोबान लगाया है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा गुरुजी ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं तो सो गया था, मुझसे तो लापरवाही हो गई थी, मैं तो भूल गया था, सो गया था, नींद आ गई थी। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा ये तेरी नियमितता का फल है, निरंतरता का फल है। जो कर्म तू पूरे मन से नियमित रूप से करता जा रहा था, जब तू जरा सा चूक गया तो प्रकृति ने वो कर दिया। लोबान की खुशबू अपने आप वातावरण से आने लगी। तो दोस्तों हमारे कर्म, अच्छे कर्म अगर निरंतर होते जाते हैं, नियमित रूप से होते जाते हैं, तो हमारे आसपास उन कर्मों की खुशबू फैल जाती है और सही मायने में हमारा जीवन सफल होता जाता है, जीवन का विकास होता जाता है। जिस तरह से एक फूल खिलकर आसपास खुशबू बिखेरता है और सारे वातावरण को सुंदर सुवासित बना देता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा उपहार हमारे जीवन में हमारे ईश्वर ने हम सबको दिया है बराबर, दिन के 24 घंटे 24 आवर्स, उसका बेस्ट उपयोग करें। एक एक मिनट का, एक एक पल का उपयोग करें। खूब खुश रहें, हैप्पी रहें, सबको खुश रखें और अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि जहाँ जाए आपके कर्मों की खुशबू से, आपकी प्रेजेंस से पूरा वातावरण महक उठे। और आप क्या करें उसके साथ? चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल भी महक उठेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर वेट करें अगले वीडियो का। तब तक #लाइफ